Good morning, students. Today we are going to continue with looping statements. So, we have learned about while loop, we have learned about do while loop. Now we are moving to for loop. So, what is for loop? A for loop is more efficient loop structure in C programming. The general structure of for loop syntax is as follow. तो बेसिकली लूपिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ में फॉर लूप आती है. वाइल डू वाइल को उतना यूज़ में नहीं लेके आते और ज़्यादा लोगों को वाइल डू वाइल के बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू फॉर लूप. क्यों? क्योंकि सबसे पहले ही फॉर लूप को ही अच्छे से पढ़ा जाता है क्योंकि लोग समझते हैं लूप क्या है, फॉर लूप को लूप बोलते हैं, राइट. तो अब जितनी भी हमने डू वाइल वाइल पढ़ी है वैसे ही फॉर लूप का काम है. काम वही है कि एक स्टेटमेंट को लगातार चलाते रहना, राइट. बट थोड़ा एक बेटर वे से फॉर लूप करने में हेल्प करती है. तो ये है हमारे फॉर लूप का सिंटेक्स. आप सभी को दिख रहा होगा ये बॉक्स बना हुआ क्या है. सबसे पहले फॉर फॉर लिखेंगे. ओके, तो फॉर के बाद यहाँ पर एक लिखते हैं सबसे पहला एलिमेंट इनिशियल वैल्यू. उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन और थर्ड एलिमेंट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ये तीन चीजें फॉर लूप के अंदर, तीन पैरामीटर्स हम फॉर लूप के अंदर जो ब्रेसेस हैं उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद हम बॉडी बनाते हैं और बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं. अब ये तीन पैरामीटर क्या है? बेसिकली लूप को चलने के लिए तीन पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहती है. अब वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में हम कंडीशन लिख देते हैं अंदर, अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना भूल जाएं तो वो इन्फिनिटी लूप बन जाती थी, राइट. तो वो सिनेरियो ऐसी कोई दिक्कत ना आए उन्होंने क्या कर दिया, फॉर लूप बना दी जिसके अंदर डाल दिया कि तीन पैरामीटर इनपुट करने ही है तो वो ऊपर ही इनपुट करने हैं, तो हमें वो इशू नहीं रहता कि हम भूल जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, राइट. तो ये कैसे वर्क करता है ये सबसे पहले आप चेक कर सकते हो. वेट अ सेकेंड, हम इसे इरेज कर दें. ओके, आई हैव जस्ट इरेज ऑल दिस. सबसे पहले है हमारे पास इनिशियल वैल्यू. सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास? इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू मतलब फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, इसे हम सोर्स भी बोल देते हैं. लेट अस सपोज, राइट, हमें 1 to 10 प्रिंट करना है तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई इक्वल टू 1. उसके बाद है कंडीशन. कौन सी कंडीशन को चेक करके लूप को चलाना है, राइट. तो यहाँ कंडीशन आएगी. अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 दे दी और कंडीशन लगा दी आई इज, यहाँ लिख देते हैं हम, आई इज लेस देन. ओके, यहाँ पे आई दोबारा डाल दिया हमने. लेस देन कितना? 10. अगर लेस देन 10 करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो गया आई इज लेस देन 10 मतलब 9 तक चलेगी, 9 तक. अगर लेस देन इक्वल टू करना है तो हम लेस देन इक्वल टू का अगर साइन डाल दें तो वो लेस देन इक्वल टू बन जाता है. इस तरह की कंडीशन हो जाएगी. जब वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो हम सीधा लिख देंगे इक्वल टू आई इक्वल टू 1, राइट. और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमें पता ही है. आई प्लस प्लस लिख देंगे तो वो इंक्रीमेंट बन जाएगा. आई माइनस माइनस लिख देंगे तो वो डिक्रीमेंट बन जाएगा. मीन्स फॉर के अंदर ये तीनों चीजें लिखनी है और ये तीनों चीजें जो तीनों पैरामीटर हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं. किससे? सेमी कॉलन से. आप देख रहे हो यहाँ पे सेमी कॉलन लगे हुए हैं, राइट. तो सेमी कॉलन लगाकर उनको डिफरेंशिएट किया जाता है. और फॉर लूप जैसे ही खत्म हो रही है तो उसके एंड पे सेमी कॉलन नहीं है. वहां पे एंड पे सेमीकोलन नहीं है तो सेमीकोलन नहीं है तो क्या बनी हुई है आगे? बॉडी. मतलब फॉर लूप को ये चलाने के बाद यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट. तो ये वर्क कैसे करती है? ये वर्क करने का सिनेरियो है, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती है, ये एक ही बार चलता है जो पहला सेक्शन है. उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, राइट. कंडीशन अगर ट्रू हो तो बॉडी के अंदर आ जाता है, राइट. तो बॉडी खत्म होने के बाद वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है एंड सो ऑन. ये प्रोसेस वर्क करता है. ये प्रोसेस आगे भी हम समझेंगे, यहाँ खत्म नहीं हो रहा, राइट. तो अब थोड़ा थ्योरेटिकली देख लें. The initial value of the for loop is performed only once. The condition is a Boolean expression that tests and compare the counter to a fixed value after each iteration, stopping the for loop when false is returned. Right, तो वो कंडीशन क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन है, राइट. जब तक ट्रू आ रहा है वो आइटरेशन को चलते दे रहा है. आइटरेशन मतलब वो लूप को चलने दे रहा है, राइट. तो बार बार चल रही है तो आइटरेशन लूप. तो जब वो फॉल्स हो जाता है तो वो लूप जो हो जाती है, क्या हो जाता है? जब रिटर्न आता है फॉल्स तो वो लूप ब्रेक कर जाती है, वहां पे चलना बंद हो जाती है, राइट. द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीज और डिक्रीज द काउंटर बाय सेट वैल्यू 1. कोई भी वैल्यू सेट जो की होगी उसके
वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्लस या माइनस करने में हेल्प करता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो यहाँ पे सेक्शन है। तो फॉर लूप के अंदर तीन चीजें हैं, ये हमें माइंड में रखनी है, राइट। अब फॉलोइंग प्रोग्राम इलुस्ट्रेट द फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग एग्जांपल। तो अभी एक प्रोग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है हैश इंक्लूड std.h हेडर फाइल होगी, राइट। तो इन्होंने कॉनियो नहीं लिखी एज यूजुअल, वॉइड में की जगह यहाँ इंट मेन आ गया, इंट मेन है, नीचे रिटर्न लगा हुआ है, सो नो इशू, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंट मेन के अंदर लिखा हुआ एक नंबर जिसका नाम दे दिया इंटीजर नंबर, INT नंबर। अब यहाँ सबसे पहले वैल्यू साइन कर दी फॉर नंबर इक्वल टू 1, तो वैल्यू साइन होगी नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, उसके बाद नंबर प्लस प्लस, राइट। तो वही चीज़ है, ये 1 to 10 प्रिंट करने में हेल्प करेगा प्रोग्राम, और आप चेक कर सकते हो इसकी आउटपुट 1 to 10 प्रिंट हो रही है, राइट। तो क्या सबसे पहले नंबर की वैल्यू 1 असाइन होगी, अगर आपके माइंड में डाउट हो रहा है सबसे पहले क्या चलेगा, ये वाला पोर्शन चलेगा, मतलब इसको मैंने कर दिया 1, उसके बाद क्या होगा कंडीशन चलेगी, इसको मैंने कर दिया 2, उसके बाद क्या होगा बॉडी चलेगी, इसको मैंने कर दिया 3, उसके बाद दोबारा ये नंबर इक्वल टू 1, नो, उसके बाद जाएगा ये जो इंक्रीमेंट हुआ उस पर, फिर उसके बाद अगेन कंडीशन चेक होगी 5th स्टेप, फिर अंदर आएगा 6th स्टेप, फिर ऊपर जाएगा 7th स्टेप, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, राइट। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो पहला है इनिशियल वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रन होता है, बाकी सारे बार बार रन होते हैं, चेक करते रहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंसली रन होते रहते हैं। तो ये सिनेरियो है, किसका सिनेरियो है, ये फॉर लूप का एक बेसिक सिनेरियो है जिसको फॉलो करके फॉर लूप काम करती है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, राइट। तो फर्दर चले तो द अबव प्रोग्राम प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 टू फॉलो। अब यही चीज जो मैंने भी बनाई है पिक्चर के फॉर्म में, जो थोड़ा बेटर से एक्सप्लेन कर दे। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो नंबर इक्वल टू 1 है वो फर्स्ट स्टेप है, राइट। तो हमारा उसके बाद कंडीशन चेक करने को सेकंड बोल रहा है, राइट। इसको थोड़ा उस वे से है, सबसे पहली चीज क्या होगी, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ये फर्स्ट होगा, ये लूपिंग को वो सेकंड स्टेप बोल रहा है, और उसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको थर्ड बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे theoretically explain किया, we have declared a variable of an int data type to store values in for loop. In the initialization part, we assigned values 1 to the variable number. In the condition part, we have specified our condition and then the increment part, तो increment part में वो आगे देखे जा रहा है। अब ये बेसिकली क्या है, इसको कहते हैं हम, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमें ऐसे एग्जाम में करना चाहिए बट हम नहीं करते, बट करें तो इट विल बी लाइक मोर एनहांसेबल प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाकर उन्होंने क्या कर दिया, प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरा, वही चीज जो ऊपर हो रही है उसको एक पैरे की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो थ्योरेटिकली कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं, इफ यू फील लाइक आप कंफर्टेबल हो ऐसे करने में तो आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, राइट। तो इन द बॉडी ऑफ ए लूप we have a print function to print number on a new line in the console, new line के slash n लगा हुआ है। We have the value once stored in number, after the first iteration the value will be incremented and it become 2. Now that variable number has the value 2, the condition will recheck, and since the condition is true, loop will be executed and it will print 2 on the screen. The loop will keep on executing until the value of variable become 10. After the loop will be terminated and the series 1 to 10 will be printed on the screen. तो यही scenario है, right? So in C, the for loop can have multiple expressions separated by commas in each part. For example, अब थोड़ा और enhance कर रहे हैं for loop को, और जो डिफिकल्ट वन मिसलेनियस लूप्स होती हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि एक फॉर लूप का जो एक सेक्शन है, जैसे इनिशियलाइजेशन सेक्शन या कंडीशन सेक्शन, वहाँ पर कहता है मल्टीपल भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने करके दिखा दिया फॉर x इक्वल टू 0, आप चेक कर रहे हो यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन होगी और यहाँ पे ये दूसरी इनिशियलाइजेशन होगी, तो यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट करना पड़ेगा, तो दोनों को कर दिया और दो इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होगी, राइट। ऑल्सो वी कैन स्किप द इनिशियल वैल्यू एक्सप्रेशन कंडीशन एंड और इंक्रीमेंट बाय एडिंग ए सेमीकोलन। तो वो कह रहे हैं कि हम स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तीन चीजें लिखनी है तो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि लिखनी ही लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्किप कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं ये लिखना। तो यहाँ पर आगे वही चीज करके दिखाई है, कैसे, तो यहाँ पे अब इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या की है, आई इक्वल टू 0,
मैक्स इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इनिशियलाइजेशन यहाँ कंडीशन टाइम पे लिख दिया और उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया और वो प्रिंट कर दिया, राइट। तो इनिशियलाइजेशन को स्किप कर दिया, इसको कहते हैं हम। तो ऐसे भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो notice that loop can also be nested where there is an outer loop and an inner loop. For each iteration, the inner loop repeats its entire cycle. Consider the following example that use nested for loop in C programming to output a मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ये बेसिकली अब कह रहे हैं नेस्टेड। अब ये नेस्टेड वर्ड जहाँ भी आपको प्रोग्रामिंग में सुनाई दे, इसका मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज। सेम, फॉर एग्जांपल नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरी इफ। नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर, एक फॉर के अंदर दूसरी फॉर। वही चीज यहाँ पे करके दिखा रहे हैं वो आपको। यहाँ पे क्या किया, हैश इंक्लूड std.h हेडर फाइल बना दी। उसके बाद नीचे चल रहे हैं, मेन फंक्शन बना दिया, दो वेरिएबल बना दिया, आई जे टेबल बना दिया, टेबल की वैल्यू डाल दी एक स्पेसिफिक, और यहाँ पे एक मैक्स वेरिएबल बना दिया कि 5 तक हमें जाना है। तो यहाँ किया आई इक्वल टू 1, ये जो आई की वैल्यू दे दी 1, आई इज लेस देन इक्वल टू टेबल, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टेबल तक हो, आई प्लस प्लस, और उसके बाद अंदर आ रही है एक और फॉर लूप बना दी, फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन इक्वल टू मैक्स, जे प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया, मॉडल्स डी करके आई जे और आई इंटू जे को प्रिंट कर दिया। अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, पहले 1 का टेबल प्रिंट हुआ 5 तक, फिर 2 का टेबल प्रिंट हुआ 5 तक, कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा। अगर हम चाहें तो हम कुछ इस तरीके का सिनेरियो भी बना सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक सारे टेबल प्रिंट हो जाए, राइट। मतलब मैं एक नंबर डालूं, उस नंबर तक के सारे टेबल प्रिंट हो जाए, वो भी हम कर सकते हैं, राइट। ये वही चीज करके दिखा रहा है। यहाँ पे जो मैक्स 5 है उसकी जगह 5 की जगह हम 10 कर दें, राइट। और जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 0 की जगह 1 कर दें, राइट। तो 1 कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 टू 9 चलेगा। उसके बाद जो सा भी नंबर हम एंटर करेंगे वहां तक के सारे जो टेबल है वो प्रिंट हो जाएंगे। ये नेस्टेड लूप कुछ इस सिनेरियोज में यूज में आती है। बाकी नेस्टेड लूप बहुत सारी इंपॉर्टेंट टास्क के लिए यूज में आती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, रोल प्ले ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होती है उसके यूज में हमेशा हमारे बेसिकली जो हमारी है ये नेस्टेड लूप वो यूज में लेके आनी पड़ती है, क्योंकि जब भी टू डायमेंशंस की बात हो जाती है तो मैट्रिक्स का यूज आ जाता है, बिकॉज ये जो वर्क ही हमारा मैट्रिक्स का 2D में होता है, राइट। तो वो नेस्टेड लूप का बता रहा है कैसे वो वर्क कर रही है। तो ये था हमारा लूपिंग स्टेटमेंट का फॉर लूप का सिनेरियो। अभी हम इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी देख लेंगे एक बार बना के इजीली, बट हमें थ्योरेटिकली ये देखा है, ये टॉपिक था हमारा फॉर लूप का। फर्दर मूव करते हैं अब जो हमारे और टॉपिक्स हैं लूप के साथ। पहला आता है ब्रेक स्टेटमेंट इन सी, राइट। वी शुड नो अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। हमने पढ़ भी चुके हैं ब्रेक के बारे में, स्विच में हमने पढ़ा था। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड मेनली इन द स्विच स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर इमीडिएटली स्टॉपिंग ए लूप। तो अभी कभी कभार हमें कोई लूपिंग स्टेटमेंट को एकदम से स्टॉप करना है किसी भी सिनेरियो में, तो हम ब्रेक को यूज कर सकते हैं। वी कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम विच इंट्रोड्यूस ब्रेक टू एग्जिट ए व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप को एग्जिट करने के लिए ब्रेक का यूज किया है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio है, इंट मेन है, इंट नम है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, बेसिकली एक नंबर बना दिया num नाम का, जिसमें हमने क्या असाइन कर दी, वैल्यू 5 असाइन कर दी। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। जो वाइल करना है, जो नम है वेरिएबल, उसकी वैल्यू जब 0 से क्या है, बड़ी है, तो क्या हो, इफ, तो ये रन करे ये लूपिंग स्टेटमेंट, इफ नम इक्वल टू 3, तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अदरवाइज प्रिंट एफ कर दो क्या, नम। तो ये आउटपुट क्या देगा हमें, ये हमें प्रिंट करके देगा 5 और 4 प्रिंट करके देगा। ये कैसे चल रहा है एक बार आपको मैं चेक करके बताता हूँ। सी आपने यहाँ देख सकते हो, वाइल की वैल्यू है जो वो पहले 5 थी, राइट। तो नीचे आया, प्रिंट हो गया, फिर 4 हुई, नीचे आया, प्रिंट हो गया, फिर 3 हुई, जब 3 हुई तो अंदर गया और यहाँ पे ब्रेक लग गई, ब्रेक से क्या हो गया, वो यहाँ से बाहर आ गया, बाहर आ गया तो ऑब्वियसली बात है वो आगे नहीं चला। तो ये 5 और 4 आउटपुट दे रहा है हमें ड्यू टू ब्रेक इन फॉल। तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रेक कैसे काम करती है लूपिंग स्टेटमेंट में। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि एक ब्रेक स्टेटमेंट किसी लूप से बाहर आने के लिए और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए, पर उसके लिए हमें कुछ स्पेशल चीज चाहिए होती है जिसे हम लेबल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, लेट्स सी। व्हेन यू वांट टू स्किप to the next iteration but remain in the loop,
यू शुड यूज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब हमें एक नेक्स्ट आइटरेशन पे जाना है पर लूप के अंदर ही रहना है, तब हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब कंटिन्यू की एग्जांपल दे रहे हैं, सी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ हैश इंक्लूड stdio है, हेडर फाइल बन गई, इंट मेन बना दिया, राइट, एक नंबर बना दिया जिसकी वैल्यू दे दी 7, एक लूप बनी, लूप को हम चेक कर रहे हैं एन बी इज ग्रेटर दैन 0, राइट, तो मतलब जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यस बड़ी है, और एन बी की वैल्यू माइनस माइनस कर दी, यहाँ चेक किया एन बी इक्वल टू 5 है, 5 की वैल्यू तो नहीं है, राइट, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू क्या है, 7 है, माइनस माइनस होने के बाद 6 होगी, तो 6 5 से बड़ा तो नहीं है, नहीं बड़ा, तो मतलब कंटिन्यू में नहीं गया। अभी क्या प्रिंट कर देगा उसके बाद, यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट एफ में आके हमें ये शो कर देगा एन बी जो है हमारा 6, आप देख सकते हो नीचे 6 आ चुका है, उसके बाद ये ऊपर गया वापस, तो 6 के बाद हमारे पास क्या हो चुका है, 6 के बाद हमें हो चुका है 5, तो 5 में गया और यहाँ पर आकर क्या हो चुका है, कंटिन्यू। कंटिन्यू होने के कारण क्या होगा, ये जो स्पेसिफिक प्रिंट एफ की लाइन है ये प्रिंट नहीं होगी और सीधा वो स्किप हो जाएगा नेक्स्ट जो है आइटरेशन पे। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 5 नहीं प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 4 है, 4 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, सो वैल्यू ऑफ 5 इज स्किप्ड, तो कंटिन्यू को स्किप करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। आगे हम कंटिन्यू को और भी कई कामों के लिए यूज करते हैं, बट अभी के लिए हम देख रहे हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट में जो कंटिन्यू का है वो सिनेरियो क्या है, राइट। तो लूपिंग स्टेटमेंट में जो कंटिन्यू यूज होता है वो स्पेसिफिकली स्किप करने के लिए होता है, जो लेबल का यूज होता है वो हम लूप से बाहर में उसको यूज करेंगे। सो अगेन नेक्स्ट हमारे पास है कि कब हमने लूपिंग पढ़ ली या लूप है क्या, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। अब द सिनेरियो इज कौन सी लूप को सिलेक्ट करें, कौन सी बढ़िया है, राइट। तो वाइल बढ़िया है, टू वाइल बढ़िया है, फॉर बढ़िया है, कौन सी लूप बढ़िया है जो हमें यूज करनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ ए लूप इज ऑलवेज ए टफ टास्क फॉर ए प्रोग्रामर। To select a loop, do the following steps. Number one, analyze the problem and check whether it is required a pre-test or post-test loop. प्रॉब्लम को देखो, चेक करो हमें प्री टेस्ट लूप चाहिए, पोस्ट टेस्ट लूप चाहिए, राइट। प्री टेस्ट मतलब कि सबसे पहले पहले टेस्टिंग हो कंडीशन की, फिर उसके बाद चले। पोस्ट टेस्ट मतलब पहले चले फिर उसके बाद टेस्टिंग को लूप की कंडीशन की, राइट। इफ प्री टेस्ट इज रिक्वायर्ड यूज वाइल लूप, वाइल और फॉर। इफ पोस्ट टेस्ट इज रिक्वायर्ड यूज डू वाइल। अब ये प्री पोस्ट अगर आपको नहीं समझ आया तो हम एक इजी सिनेरियो में समझते हैं। इजी सिनेरियो इन द सेंस ऑफ, जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। कभी कभार क्या होता है, हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन चेक करनी ही पड़ेगी और उसके बाद हम उस चीज़ को रन करेंगे, बट कई सिचुएशंस में हमें कंडीशन को चेक नहीं करना होता और चीज़ को रन करना होता है और उसके बाद हम उसको दोबारा रन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक गेम है, राइट। तो अब यूजुअली जब भी मैं गेम को ओपन करता हूँ गेम चल पड़ती है, गेम चल पड़ती है। जैसे ही मेरा बंदा या जो पर्सन है गेम में वो डाई होता है या वो खत्म होता है तो वो पूछता है डू यू वांट टू रन इट अगेन, राइट। मैं जैसे ही यस पे क्लिक करता हूँ तो गेम दोबारा स्टार्ट हो जाती है, राइट। मतलब क्या है, जब स्टार्ट हुई तब कंडीशन नहीं थी, जब एंड हुई तब कंडीशन आई कि दोबारा चलाना है, सो मैंने यस किया, दोबारा चल पड़ी। जब खत्म होगी दोबारा पूछेगा यू वांट टू रन इट अगेन, मैं यस करूंगा रन हो जाएगी, नो करूंगा नहीं रन होगी। तो ये सिनेरियो है, कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। ये हमारा बेसिकली पोस्ट में यूज आता है। अदरवाइज जो हमारी लूपिंग स्टेटमेंट है वो पहले ज़्यादातर हम फॉर और वाइल का यूज़ करते हैं, बट जो सिचुएशन आती है जहाँ पे पोस्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तब हम डू वाइल को यूज़ में ले आते हैं। तो ये सारा सिनेरियो हमारा फॉर लूप का, जिसमें हमने देखा है कि फॉर लूप कैसे काम कर रही है, वाइल लूप कैसे काम कर रही है, डू वाइल लूप कैसे काम कर रही है, इनके एक ओवरव्यू हमने ले लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार चेकआउट करेंगे इनके प्रोग्राम, फॉर लूप के प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, राइट। अभी इसको विद इन थोड़ी देर में ही हम ये चेकआउट करेंगे कि ये प्रोग्राम्स कैसे बनेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम बने हुए हैं ये हम एक बार खुद से बनाकर देखेंगे और ये चलते कैसे हैं ये एक बार चेकआउट करेंगे। सो यही था हमारा जो बेसिकली आज का सिनेरियो था जो हमने आज पढ़ना था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।